हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है ना। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। हमने अपने इस उत्तराखंड जीएस की सीरीज में जितने भी जिले हैं, जनपद दर्शन है, इनको स्टार्ट किया हुआ है। सारे जिलों को हम वन बाय वन कवर करते जा रहे हैं, डिटेल में इसका रिव्यू कर रहे हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हरिद्वार और इसके अलावा हमने उत्तरकाशी गाइस और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे देहरादून, ये हमने पढ़ लिया। फैक्चुअल मैंने आपको पढ़ाया, नोट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। आज की क्लास में हम अपना रुद्रप्रयाग से शुरू करेंगे और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और इसके साथ ही नैनीताल वाले ज़िले जो हैं इनको दर्शन करेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे। पूरी क्लास, पूरी सीरीज़ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस तरीके से पढ़ते रहो। बाकी शुरू करते हैं। देखो, पहला जो चैप्टर है आज हमारा, या पहला चैप्टर के साथ चैप्टर तो वही चल रहा है अभी, पहला जो टॉपिक है हमारा वो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग के बारे में गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसी जगह है, ऐसा ये क्षेत्र है, या रुद्रप्रयाग ऐसा शहर है कि जहाँ शिव का तांडव हुआ था। कहते हैं कि रुद्रप्रयाग के बारे में अगर दो लाइन में बोलूं कि ना मौत से डरता हूं ना हालात से, मैं रुद्रप्रयाग की वो मिट्टी हूं जो तूफानों से खेलती है। ये सिर्फ एक जिला नहीं है बल्कि शिव की नगरी है। यहाँ पर भगवान शिव ने रुद्र रूप में तांडव किया था, इसीलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। थोड़ा फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। केदारनाथ धाम का प्रवेश द्वार है। एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है त्रियुगी नारायण मंदिर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, वो भी यहीं है। यहाँ का कोटेश्वर महादेव मंदिर गुफाओं में स्थित है। अब एक स्टोरी सुनो कि 2013 में बहुत ज़्यादा भयानक बाढ़ आई थी केदारनाथ में, ठीक है। इस जिले ने अकल्पनीय तबाही देखी, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या ये जिला रुका? क्या यहाँ के लोग झुके? उत्तर आता है नहीं। फिर से उठे, फिर से अपने घर बसाए और फिर से केदारनाथ धाम को संवार दिया। यही है रुद्रप्रयाग, जो हमें संघर्ष और आस्था का प्रतीक के बारे में बताती है। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि 5 प्रयागों में से एक है ये। इसको महाभारत काल में रुद्रावर्त भी कहा जाता था गाइस। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। पुराना रुद्रनाथ मंदिर है यहाँ पर एक। बाकी 16 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी और चमोली जिलों से काटकर रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया। ऐसे ही यहाँ पर केदारनाथ की अगर हम बात करें तो ये मंदिर है, और ये खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के बीच में है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मंदाकिनी नदी है ना, उसके शीर्ष पर है ये। मंदाकिनी के शीर्ष पर है केदारनाथ मंदिर। पंच केदारों में से एक है ये। और यहाँ पर जो मंदिर की निर्माण शैली है वो कत्यूरी निर्माण शैली है। पंच केदारों में आपके आता है तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर, और 5वें हो गए केदारनाथ। टोटल 5 केदार। तुंगनाथ में हाथ की पूजा की जाती है, भुजाएं हैं। रुद्रनाथ में मुंह है, बाकी शिव जी का, ठीक है। मदमहेश्वर में नाभि है, कल्पेश्वर में केश है। थोड़ा सा स्टोरी क्या है यहाँ पर कि पांडव जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में शिव जी की दर्शन करने के लिए इस क्षेत्र में आए थे, कुछ ऐसी स्टोरी है वो। तब शिव जी नाराज थे उनसे कि आपने अपने ही रिश्तेदारों और इन सब के साथ लड़ाई लड़ी, इनका वध किया। शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तब शिव जी ने एक बैल का रूप धारण करके धरती में समा रहे थे। उनका ऊपरी हिस्सा, बैल का जो ऊपरी कुबड़ वाला हिस्सा होता है वो ऊपर ही रह गया। वहाँ केदारनाथ जी के दर्शन हुए। केदारनाथ जी के रूप में शिव जी वहाँ विराजमान हुए। उसके बाद में कई जो बैल का रूप था ना वो अन्य जगहों पर, जैसे हाथों की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में हाथ निकले, रुद्रनाथ में मुंह, मदमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में केश निकले। इस तरीके से पंच केदार बनते हैं। हालांकि आप सारी स्टोरी समझते हो, लेकिन ये एक चैप्टर का पार्ट है तो इसलिए हमको यहाँ भी समझना चाहिए, ठीक है गाइज। और हाँ, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये जो आप ये नोट्स देख रहे हो, मैं डिटेल में थोड़ा ज़्यादा नहीं जा रहा, मैं आपको कम उसमें बता दे रहा हूँ। लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम। अगर आप लोग, ये माइंड मैप की फॉर्म में नोट्स हैं जो आपको याद करने में, रिवाइज करने में, क्योंकि बुक्स से पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, पूरी स्टोरी फॉर्म लिखी रहती है। यहाँ से आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हो और चीज़ों को समझ भी अच्छे से सकते हो। ये आप लेने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप जाओ, डिटेल्स ले लो। केवल 149 में, जब तक क्लासेस चल रही हैं आप ये नोट्स ले सकते हो। कंप्लीट PDF सेट भी मिलेगा और क्लासेस के साथ भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इस चलो लेक्चर पर वापस आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। और भी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊखीमठ है दर्शनीय स्थल। सोनप्रयाग है जो कि बासुकी और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। अगस्त मुनि, गौरी कुंड, कोटेश्वर महादेव, गुप्त काशी,
गुप्तकाशी में गाइस अर्धनारीश्वर मंदिर है और मणिकर्णिक कुंड भी है। अगस्त्यमुनि मंदाकिनी और धूलगढ़ के संगम पर है। यहाँ पर एक मंदिर है नारायण कोटि मंदिर। किसकी बात कर रहे हैं हम? रुद्रप्रयाग की बात कर रहे हैं। नारायण कोटि मंदिर है, ये एडॉन्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। बाकी बाणासुरगढ़ मंदिर, काली मठ सिद्ध पीठ, त्रिजुगी नारायण जो मैंने अभी आपको बताया अभी, ठीक है, इस तरीके का ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मैंने कहा ना, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जहाँ से पिछले सालों में एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे बनने की संभावना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कहानी किताब से पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है। अगला जो टॉपिक है, अगला जो जनपद है जिसके हम दर्शन करेंगे, अब इसको एक्सप्लोर करेंगे, ये पूरा इसका मैप है गाइस, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल डूब गया मगर डरा नहीं। अगर तुम्हें असली बलिदान देखना है तो टिहरी गढ़वाल को देखो। कभी ये जिला गढ़वाल रियासत की राजधानी हुआ करता था, लेकिन विकास की कीमत इसको भी चुकानी पड़ी, क्योंकि टिहरी डैम बना और पूरा शहर जलमग्न हो गया। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो टिहरी डैम जो है भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे बड़ा डैम है। वीर चंद सिंह गढ़वाली की भूमि है ये, जिन्होंने गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया था। टिहरी झील जो है गाइस उत्तराखंड का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। यहाँ पर सुरकंडा देवी मंदिर भी है जो कि शक्तिपीठों में से एक है, और फैक्ट्स की बात करें हम तो ये टिहरी नगर जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, और ये 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम बना, उसमें ये पूरा का पूरा नगर जो है विलीन हो गया। ठीक है गाइज, इसके अलावा 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को टिहरी जिले के रूप में गठित किया, और 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी को अलग कर दिया गया। 1997 को टिहरी से रुद्रप्रयाग को अलग किया। गढ़वाल नरेश हुए सुदर्शन शाह, इन्होंने टिहरी राज्यों को अपनी राजधानी बनाया 1815 में, और इस क्षेत्र को नाम दिया इन्होंने गणेश प्रयाग, त्रिहरी और धनुष तीर्थ। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट करना, या डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ, वहाँ से आप मैसेज करके और डिटेल्स ले सकते हो, अपनी और डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। प्रॉपर ये सीरीज़ चल रही है, प्रॉपर ये कंप्लीट हो जाएगी गाइज। आगे बढ़ें, और क्या फैक्ट्स हैं इसमें हम वो देखते हैं। देखो यहाँ पर जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो मैं शो करता हूँ आपको। जैसे देवप्रयाग है, इसको सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, और यह भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। ठीक है, भगवान राम का यहाँ मंदिर है, क्योंकि बाद में करीब जब रावण का वध कर दिया था भगवान राम ने, उसके बाद में तपस्या करने के लिए देवप्रयाग में आए थे, ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। और यहाँ पर प्रमुख स्थान क्या है देखने के लिए? चंद्रबदनी, चंबा धनौल्टी, नरेंद्र नगर, इसको मुनि की रेती भी कहा जाता है, यहाँ पर मुनि की रेती है। कुंजापुरी देवी, सुरकंडा देवी मंदिर, नागटिब्बा, बूढ़ा केदार, खतलिंग ग्लेशियर, यहाँ से जो है भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। विश्वनाथ गुफा, डांडाचली, कैंपटी फॉल जलप्रपात। देखो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? खतलिंग ग्लेशियर से है, कंफ्यूज मत होना, कभी टिहरी लगा दो। टिहरी ऑप्शन में हो तब देखना टिहरी के बारे में, वरना ये खतलिंग ग्लेशियर है। ठीक है गाइज, क्या है ये? खतलिंग ग्लेशियर। चलो, नरेंद्र नगर में मुनि की रेती है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में आता है आपका पौड़ी गढ़वाल, जहाँ ये मान्यताएं हैं कि पौड़ी गढ़वाल में लगभग मोस्टली घरों में फौजी हैं, है ना, मोस्टली घरों में फौजी हैं, क्योंकि कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा गढ़वालियों का नाम रहेगा। अगर तुम उत्तराखंड के सच्चे वीरों की भूमि देखना चाहते हो तो पौड़ी गढ़वाल चले जाओ। यहाँ के हर घर में ऐसी मान्यताएं हैं कि फौजी जाने का सपना हर कोई देखता है, और लगभग घरों में फौजी जो है लोग यहाँ पर हैं। यहाँ देशभक्ति खून में बहती है। अगर फैक्ट्स की हम बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट का गढ़ है ये, कर्नल अजय कोठियाल जी, जिन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई, यहाँ का इनका भी क्षेत्र है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भी यहीं के हैं। कांडी गांव है जो उत्तराखंड का सबसे ठंडा इलाका है। खिरसू और कंडोलिया खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं यहाँ पर। अगर पौड़ी के लोग फौज में ना होते तो देश की सीमाएं इतनी मजबूत नहीं होती, ये बात आप ध्यान दे लो, क्योंकि ये वो वीर भूमि है जहाँ के लोग पहले देश की सेवा के बारे में सोचते हैं और फिर खुद की सेवा के बारे में। तो अगली बार जब किसी को उत्तराखंड के वीरों के बारे में बताना हो तो सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल का नाम ज़रूर लेना। और फैक्ट्स क्या है यहाँ पे मैं बता के चलता हूँ आपको
कि कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर है झंडी घाट। कौन सा क्षेत्र? पौड़ी क्षेत्र। ठीक है, सीक्वेंस देखो यहाँ पर, एक क्रम देखो कि कनकपाल हुए 867 से 918 ईस्वी के आसपास के राजा हुए, और ये परमार वंश के राजकुमार हैं कनकपाल। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना करी, जो कि 15वीं शताब्दी में गढ़वाल पर, जिसे चांदपुरगढ़ कहा जाता था, इस पर शासन किया अजयपाल ने। ठीक है, चलो 1815 से 40 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी हुई श्रीनगर, और 1840 में राजधानी श्रीनगर से पौड़ी ट्रांसफ़र कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई, और 1840 में पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का जिला बनाया गया। फिर आता है 1969, यहाँ पर सीक्वेंस देख लेना, थोड़ा सा ये याद कर लेना आप, यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस याद कर लेना। फिर आता है 1969, यहाँ पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। ये ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे तो क्या है इसमें कि पौड़ी के पास जो दर्शनीय स्थल हैं पौड़ी के आसपास, वो क्यूंकालेश्वर है, नागदेव है, खिरसू है, ज्वालपा धाम है, कंडोलिया मंदिर है, भीमी की मंगरी, भादो की मंगरी, इंद्रकील पर्वत है। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर के अलावा जो घुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पर है। रांची में स्टेडियम है, जो कि एशिया में दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। पूरे एशिया की हम बात कर रहे हैं, ना कि भारत की, ना कि उत्तराखंड की। रांची में स्टेडियम है, जो कि एशिया में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, डोंट वरी। और ज़्यादा देखने के स्थल कौन कौन से गाइस? यहाँ पे श्रीनगर है। श्रीनगर की स्थापना हुई 1358 में, और गढ़वाल नरेशों ने इसकी स्थापना करी। यहाँ पर गोरखनाथ की गुफाएं हैं, अष्टावक्र मंदिर है, इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर यहाँ पर है, और भी अन्य कई मंदिर हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य भाग को समझ रहे हैं केवल। ठीक है गाइस, धारी देवी का मंदिर है, सोम का भांडा है, केशोराय मठ है, शंकर मठ है, कमलेश्वर मंदिर है। ये सब श्रीनगर के पार्ट हैं, और ये सब आते किस में हैं? मैं आपको दिखा के चलता हूँ, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, किस में आते हैं? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है गाइस, चलो और क्या है यहाँ पर जानने वाला, आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि कोट द्वार की अगर हम बात करें इसी में ही, तो ये खो नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है कोट द्वार। ठीक है, यहाँ पर कण्वाश्रम है, जिसको चौकी घाट भी कहा जाता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, कण्वाश्रम के बारे में, कि ये क्यों फेमस है, क्या चीज़ें हैं यहाँ से आसपास, क्या चीज़ें। जिन्होंने नहीं देखी है वो पीछे की सीरीज़ देखो, सारे सीक्वेंस, सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों कालागढ़ है, सिद्धबली मंदिर है, ज्वालपा देवी है जो कि नयार नदी तट पर है। ठीक है, दुगड्डा है, बिनसर महादेव, नीलकंठ महादेव, खिरसू, तारकेश्वर मंदिर, देवलगढ़, कोट महादेव, राहु मंदिर, ये सब यहाँ पर जो है ना इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हमने डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आगे बढ़ें अगर हम, ये देखो पहले खूबसूरत नज़ारा किसका है, ये आप लोग पहचान भी रहे होंगे, नैनीताल का नज़ारा है गाइस। ये नैनीताल के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, उसको हम कवर करेंगे। देखो इसको जो है ना, नैनीताल को झीलों की रानी कहा जाता है। ये कहता है यहाँ पर कि मैं पहाड़ों की ठंडी हवा हूँ, मैं झीलों का गहरा पानी हूँ। उत्तराखंड में अगर कोई जगह सबसे ज़्यादा रोमांटिक है तो वो नैनीताल है। लेकिन रुक जाओ, यहाँ सिर्फ प्यार नहीं, इतिहास, संघर्ष और विकास की कहानी भी छिपी हुई है। क्योंकि फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हाई कोर्ट यहीं है। अब सबसे बड़ा क्या, हाई कोर्ट तो बड़ा ही होता है ना? तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी नैनीताल में ही है। नैनी झील, जिसके बिना नैनीताल अधूरा है। 1872 में बना भारत का पहला गवर्नमेंट स्कूल शेरवुड कॉलेज भी यहीं पर है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी हुए, वो भी यहीं से। नैनीताल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की शिक्षा और न्यायपालिका का केंद्र भी है। यहीं से उत्तराखंड के सबसे बड़े प्रशासनिक अफसर निकलते हैं, यहीं से पर्यावरण संरक्षण को प्रेरणा मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम नैनीताल के बारे में पढ़ते हैं। और फैक्ट्स की यदि हम बात करें तो फैक्ट्स तो इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि झीलों की नगरी है, कुमाऊं पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है नैनीताल। ये जिला बना गाइस 1891 में, और 1884 में काठ गोदाम तक रेल लाइन का कार्यक्रम किया गया। ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया होगा ऑब्वियसली। बाकी नगर के बीच में नैनी झील है, या नैनी, इसको ताल भी कहते हैं,
और 1900 में, सन 1900 में नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय की स्थापना भी हुई। कब हुई? 1900 में। ठीक है गाइस, ये नगर जो है ना 3 तरफ से टॉप से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनके नाम टिफिन टॉप, चाइना पीक टॉप, लड़िया कांटा, स्नो व्यू, हाड़ी घाटी, शेर का डांडा, यहाँ से घिरा हुआ है ये 3 तरफ से। तकरीबन मैंने इसके बारे में पीछे पढ़ा है, 7 पहाड़ियाँ हैं। ऐसे ही जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पर, जैसे नैना देवी का मंदिर है, नैना पीक है जो कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी पीक है। इसके अलावा स्नो व्यू है, नैनी झील है, नलताल है, भोवाली है, भीमताल, कैची धाम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कालाडूंगी, वेधशाला है। ठीक है गाइस, ये जो वेधशाला है ये आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है। कभी अगर जाओ यहाँ पर तो जरूर जाना, आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक एक चीज़ को ना आप अंतरिक्ष वाली, वो जो आप कहते हो अंतरिक्ष में है, काफ़ी चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे इस वेधशाला में जा कर के। ठीक है गाइस, घोड़ा खाल है जहाँ पर गोलू देवता का मंदिर भी है, जो पहाड़ के न्याय के देवता माने जाते हैं, गोलजू देवता, गोलू देवता। ठीक है गाइस, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना प्रोनाउंसिएशन यही एग्जैक्ट है वैसे तो, ठीक है। बाकी काठगोदाम, हल्द्वानी, रानीबाग जो है उत्तरायणी मेले के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तेश्वर है, रामगढ़ है, रामनगर है जिसको कमिश्नर रैमजे ने बसाया। ध्यान रखना, मैं एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी फालतू नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी फालतू नहीं लिखवा रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ एक एक लाइन ऐसी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। कमिश्नर रैमजे ने बसाया रामनगर गाइस। गर्जिया है, आर्य समाज का मंदिर है जो कि केवल उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत का पहला आर्य समाज का मंदिर है। ठीक है, ये चीज़ है। हल्द्वानी का नाम दिया कमिश्नर विलियम ट्रेल ने, यह भी एक ध्यान रखने वाला फैक्ट था कि हल्द्वानी का नाम दिया कमिश्नर विलियम ट्रेल ने। तो ये कुछ हमारी पूरी सीरीज चल रही है गाइस। इसको हम अगली 1-2 और वीडियोस में, ये वाला चैप्टर बड़ा चैप्टर था जिसमें सारे उत्तराखंड के जनपदों का दर्शन करना था, उनको कवर करना था। अगले 1-2 वीडियो में और ये चैप्टर कवर हो जाएगा। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहती हैं। ठीक है, प्रॉपर आपको नोट्स ग्रुप में, पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। डेली आप पढ़ते रहो, डेली आप अपनी स्टडी करते रहो, चाहे आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, और आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। साथ में इसके प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छी उत्तराखंड की तैयारी हो जाएगी। कोई कहीं भागने की आपको इधर उधर ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहो, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहो और हम लोगों से कनेक्ट रहो। डेली हम ये सीरीज़ चला ही रहे। नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, और बाकी मैंने आपको भी स्क्रीन पर भी शो करा था नंबर, वहाँ से आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। पेड ग्रुप में एनरोल कर सकते हो, स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं। जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऑटो जनरेटेड है वो सारी चीज़ें। ठीक है गाइज, चलो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।